ऑनलाइन टीचिंग के अंतर्गत मैं हिंदी विषय में आप सभी के समक्ष शिक्षण कार्य हेतु उपस्थित हूँ। मेरा आज का टॉपिक है डायरी लेखन की कला। ये जूनियर और सीनियर सभी वर्ग के छात्रों के लिए है। 11 में 5 मार्क्स का ये रिटन एग्जाम में आता है, लेकिन सामान्यतः हमारे जूनियर स्टूडेंट भी इस पर ध्यान देंगे और साथ में आप भी डायरी लिखने का प्रयास करिएगा। तो आज हम देखते हैं कि डायरी लेखन की कला क्या है और डायरी लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। क्या है डायरी? सबसे पहले प्रश्न उठता है, डायरी क्या है? फिर इतिहास के आईने में हम डायरी देखेंगे और डायरी लेखन और हम डायरी लेखन और स्मृतियाँ और कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स, ये सारी चीज़ें हम आज के इस सेशन में आप सभी को बताएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि डायरी लेखन क्या है। सामान्यतः डायरी लेखन की जब हम चर्चा करते हैं तो उसका आशय डायरी के इसी दूसरे उपयोग से होता है। दिन भर आप जिन घटनाओं, गतिविधियों, विचारों से गुजरते रहें, उन्हें डायरी के पृष्ठों पर शब्दबद्ध करना ही डायरी लेखन है। यानी दिन भर आपके दिमाग में जो कुछ घटनाएं और जो भी स्थितियां, परिस्थितियां, विचार आपके मन और मस्तिष्क में गूंजता रहता है, आपको व्यथित करता रहता है और उसको आपने किसी नोटबुक के पेज पर जब शब्दबद्ध कर दिया यानी लिख दिया, तो वो अपने आप में डायरी लेखन कहलाता है। यह लेखन मूलतः आपके अपने उपयोग एवं उपभोग के लिए होता है। हालांकि ये भी सच है कि पिछले कुछ दशकों में ऐसा लेखन एक विधा के रूप में पाठक समाज के बीच में खासा लोकप्रिय हुआ है। पिछली सदी की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जो पढ़ी गई पुस्तकों में से एक है एनी फ्रैंक की डायरी। ये 1942-44 में नाजी अत्याचार के बीच में एम्स्टर्डम में छुप करके लिखी गई थी और जब ये प्रकाशित हुई तो उसे एक ऐतिहासिक दस्तावेज के साथ साथ एक साहित्यिक कृति के रूप में भी महत्वपूर्ण माना गया। हिंदी में भी पिछले कुछ दशकों में कई बड़े बड़े रचनाकारों की डायरियां, जैसे मोहन राकेश की डायरी, रमेश शाह की डायरी आदि भी किताब की शक्ल में छप चुकी है। यात्रा वृत्तांत बहुत पहले से ही डायरी के रूप में लिखे जाते रहे हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी की पैरों में पंख बांधकर और राहुल सांस्कृत्यायन के रूप में रूस में 25 मास, ये इनकी प्रमुख डायरी लेखन रहा है। डॉक्टर हरवंश की हरी घाटी और पुस्तकें यात्रा डायरी ही रही हैं। 19वीं सदी के 5वें दशक में हिंदी के महान कवि और विचारक गजानन माधव मुक्तिबोध ने भी एक साहित्यिक डायरी लेखन कार्य किया था। तो ऐसे बहुत सारे साहित्यकार हैं जिन्होंने डायरी लेखन कार्य किया था। अब प्रश्न उठता है कि जो निबंध हम पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, ये सब क्या डायरी की शक्ल में लिखे जा सकते हैं? लेकिन वहाँ डायरी का रूप अलग होगा। अंतर वस्तु के लिहाज से उसे हम डायरी नहीं कह सकते हैं। तो फिर दिमाग में प्रश्न उठता है, फिर डायरी लेखन क्या है? तो डायरी सचमुच में क्या है? हम कह सकते हैं कि वो नितांत निजी स्तर पर घटित घटनाओं और तत्संबंधी बौद्धिक भावनाओं, प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा है। इन्हें हम किसी और के लिए नहीं, स्वयं अपने लिए हम शब्दबद्ध करते हैं। ऐसा अवश्य हो सकता है कि किसी समय उनकी सामाजिक सांस्कृतिक उपयोगिता का कोई पहलू हमारे ऊपर उन्हें सार्वजनिक कर देने का दबाव बनाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सार्वजनिक किए जाने के लिए ही डायरी लिखी जाती है। शुद्ध लेखन के स्तर पर अगर हम देखें तो वह अपना ही अंतरंग साक्षात्कार है, अपने ही साथ स्थापित होने वाला संवाद है। एक ऐसा साक्षात्कार और संवाद जिसमें हम सभी तरह की वर्जनाओं से मुक्त होते हैं। वर्जना मतलब किसी तरह का रोक नहीं है, किसी तरह का बंधन नहीं है आपके ऊपर। आपके मन में जो विचार आ रहे हैं, जैसे वाक्य विन्यास आ रहा है, जैसे सेंटेंस फ्रेमिंग आ रहा है, बस लिखते चले जाओ। जिन बातों को हम दुनिया में किसी और व्यक्ति के सामने नहीं कह सकते, उन्हें मेरी डायरी के पन्ने में हम शब्दबद्ध करके खुद को सुना डालते हैं। ऐसा करके हम पहले खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और साथ साथ दूसरे अपने अंदर अनजाने इकट्ठा होते हुए भार से भी हम मुक्त हो जाते हैं
और विस्मृति के अंधेरे में खोते अपने ही व्यक्तित्व के पहलुओं को इस तरह रिकॉर्ड कर लेते हैं कि उन्हें पलटकर कभी भी छुआ जा सकता है। डायरी सिर्फ ऐसे ही निजी सत्य को शब्द देने का जरिया हो, ऐसा नहीं है। जिनकी किसी और रूप में अभिव्यक्ति वर्जित है, वह एक तरह का व्यक्तिगत दस्तावेज भी है, जिसमें अपने जीवन के खास क्षणों, किसी समय विशेष में मन के अंदर कौंधे जाने वाले विचारों, यादगारों और बहस आदि को हम दर्ज कर लेते हैं। अपनी कई तरह की स्मृतियों को हम कैमरे की मदद से भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, खुद अपना पाठ तैयार कर लेते हैं, जो कुछ घटित हुआ है उसकी कहानी कह देते हैं, जो आने वाले दिनों में उन लम्हों को दोबारा जीने का हमें एक मौका देता है। जब उन डायरी के पन्नों को हम पलटते हैं तो वो पूरा सारी चीज़ें हमारे आंखों के सामने फिर से ताजी हो जाती हैं। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में ये एक तरीका सचमुच नायाब है। जिंदगी का तेज रफ्तार में इस बात की आशंका हमेशा बनी रहती है कि सतही और फौरी किस्म की चिंताओं के अनवरत हमलों के बीच गहरे आशय वाली घटनाओं, वैचारिक उत्तेजनाओं को हम भूल जाएं। डायरी हमें भूलने से बचाती है। यात्राओं के दौरान डायरी लेखन बहुत ही उपयोगी साबित होता है। एक लंबे सफर का वृतांत अगर आप सफर से लौट कर लिखें तो शायद 2-3 पैराग्राफ में ही खत्म कर लेंगे आप पूरी यात्रा का वृतांत। लेकिन अगर आप अपने सफर के दरमियान यानी सफर के टाइम में ही प्रतिदिन अपनी डायरी लिखें तो अपने तजुर्बे को लगभग मुकम्मल तौर पर दोहरा पाना आपके लिए संभव होगा। तो अब हम जानते हैं कि एक डायरी लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। डायरी या तो किसी नोटबुक में या किसी पुराने साल की डायरी में ही लिखा जाना चाहिए। पुराने साल की डायरी में पहले की डेट्स पड़ी होती हैं, तो आप उन डेट्स को हटा दीजिए। ये सुझाव है आपके लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी दिन आप 2-3 पंक्तियाँ लिखना चाहें, किसी दिन आपको बहुत सारा लिखना हो, 4-5 पेज लिख सकते हो। तो आपको क्या करना है, हर दिन की स्मृतियों को अलग अलग पेज में ही लिखना है और साथ में डेट डालना जरूरी है। उसमें अपने सुविधा के अनुसार आप अपनी तिथियां और डेट डाल सकते हैं। स्थान की जानकारी भी देना जरूरी होता है। तो ठीक है, पहला क्या हमने जाना कि हमें डायरी हर दिन की स्मृतियों को अलग पेज में लिखना है। इसके लिए हम कोई डायरी या नोटबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेट जरूर डालनी है और स्थान का नाम लिखना है। लेखन करते समय आप स्वयं तय करें कि आप क्या सोचते हैं और खुद को क्या कहना चाहते हैं। यह तय करते हुए आपको यथासंभव सभी तरह के बाहरी दबाव से मुक्त होना चाहिए। अपनी दिन भर की घटनाओं, मुलाकातों, ख्यालातों इत्यादि से कौन कौन सी आपको चीज़ें ऐसी महत्वपूर्ण लगती हैं जो आपको लगता है कि आप उनको भविष्य में भी याद करना चाहेंगे, और ये सब प्लान करने के बाद फिर आप उनको एक फ्रेम करिए, शब्दबद्ध कीजिए और फिर अपने विचारों और भावों को क्रमबद्ध रूप से आप उसको उस पेज में डायरी लेखन के रूप में लिखेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डायरी बिल्कुल निजी वस्तु है और ये मानकर ही उसे लिखा जाना चाहिए कि वो किसी और के द्वारा पढ़ी नहीं जाएगी। अगर आप किसी और को पढ़वाने की बात सोच कर डायरी लिखते हैं तो उसका आपकी लेखन शैली, विषय वस्तु के चयन, बातों के बेबाकपन पर पूरा असर पड़ेगा। इसलिए यह मानते हुए डायरी लिखें कि उसका पाठक आपके अलावा और कोई नहीं है। जब ये बात आती है तो क्या होता है, आपको शब्द के चयन पे या शब्द जो आप चुनते हैं उसका टेंशन नहीं होता है, सेंटेंस फ्रेमिंग पे टेंशन नहीं होता है। आपको सिर्फ अपने मन के भाव की अभिव्यक्ति और उसका जो भी संस्मरण है आपका, आप उसको लिखने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। नेक्स्ट आपके लिए पॉइंट्स हैं, ये कतई जरूरी नहीं कि डायरी परिष्कृत और मानक भाषा शैली में लिखी जाए, बड़ी शुद्ध भाषा में लिखी जाए या साहित्यिक भाषा में लिखी जाए, ऐसा भी जरूरी नहीं है। परिष्कार और मानकता का दबाव कथ्य के स्तर पर कई तरह के समझौतों के लिए आपको बाध्य कर सकता है। डायरी लेखन में समझौता परस्ती के लिए कोई जगह नहीं है। आप जो कुछ दर्ज कराना चाहते हो, जिस तरीके से दर्ज कराना चाहते हो, इस सिलसिले में भाषाई शुद्धता कितनी बरकरार रहती है और शैली सौंदर्य कितना सध पाता है, इसकी आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। बल्कि चिंता किस बात की करें कि आपके अंदर का जो स्वाभाविक वेग है, जो शैली है, जो आप सोच रहे हो, जो आपके विचार मंथन में चल रहा है,
अपनी भावों की अभिव्यक्ति आप सरलता से, सहजता से, सरल भाषा में जिस तरह से आप कर सकते हो उसी तरह से आप उसमें अभिव्यक्त करें। यही डायरी की उचित शैली है। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात, पर बहुत अहम बात यह है कि डायरी नितांत निजी स्तर की घटनाओं और भावनाओं का लेखा जोखा होने के साथ साथ हाँ, अपने मन के आईने में आपके दौर का अक्स भी है। आप अपने जिन अनुभवों को वहाँ दर्ज करते हैं उनमें आपकी नज़र से देखा परखा गया समकालीन इतिहास किसी न किसी मात्रा में मौजूद रहता है। डायरी लिखते समय अगर ये बात हमारे जहन में रहे तो अपने काम के महत्व को लेकर हम अधिक आश्वस्त हो सकते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक डायरी लेखन कार्य करेंगे। और डायरी लेखन में अभी सबसे अच्छा मौका आपके पास है कि अभी आप फ्री हैं, आपको स्कूल नहीं आना पड़ रहा है, तो आप अपने रोज की दिनचर्या को डायरी लेखन में लिखें। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू।